आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैंडिडेट की कैसे निकालते हैं। तो ये हमारे पास डिपेंडेंसी गिवन है कि ए इज डिपेंडेंट ऑन बी सी रिलेटेड टू ए डी और डी रिलेटेड टू बी। इसकी हमें कैंडिडेट की निकालनी है। तो सबसे इजी तरीका है, हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब देखिए, ए से हम बी सी डी निकाल सकते हैं। तो ए से बी सी डी, हम जिसको निकाल रहे हैं उसकी तरफ एक एरो बना देंगे। फिर बी सी से ए डी निकाल सकते हैं। तो बी सी से हम निकाल रहे हैं, अब इनको हम कलेक्टिवली लेते हैं कि बी सी से हम कलेक्टिवली निकाल रहे हैं। तो बी सी से हम डी निकाल सकते हैं और ए निकाल सकते हैं, और डी से हम बी निकाल सकते हैं। अब हम चेक करते हैं कि किसके पास एरो नहीं गया है। तो ए के पास भी एरो है, बी के पास भी एरो है, सी के पास भी है, डी के पास भी एरो। तो इसका मतलब है कि हाँ, इसमें कोई भी मतलब हम जिसके पास एरो नहीं जाता है उसको हम को कैंडिडेट की में लेना ज़रूरी ही होता है, पर इसमें सबके पास एरो गया है तो हम यूनिकली चेक करेंगे। जैसे हम देखेंगे ए को लेते हैं, फिर इसका हम निकालेंगे क्लोज़र। तो ए से क्लोज़र कैसे निकालते हैं कि ए का क्लोज़र देखेंगे। तो ए से क्लोज़र का मतलब है हम किससे क्या क्या निकाल सकते हैं। तो क्लोज़र लेने पे ए से हम ए को निकालेंगे, ए से हम बी सी डी को भी निकाल सकते हैं, बी सी डी। इससे पूरा रिलेशन आ गया। तो ये हो गई हमारी कैंडिडेट की। क्लोजर करने पर अगर हमें फुल पूरा ये जो भी रिलेशनशिप है वो मिल जाए, जो पूरा रिलेशन है वो मिल जाए, उसको हम कैंडिडेट की मानते हैं। अब हम बी को चेक करेंगे, बी का क्लोजर निकालेंगे। बी से हम बी ले सकते हैं और कुछ नहीं ले सकते, क्योंकि बी के साथ सी का होना ज़रूरी है अगर हमें ए डी निकालना है। तो ये हमारी कैंडिडेट की नहीं हो सकती। सी को देखेंगे तो सी से हम सी ही निकाल सकते हैं और नहीं निकाल सकते, तो ये भी हमारी कैंडिडेट की नहीं होगी। डी को देखेंगे तो डी से भी हम डी निकाल सकते हैं, बी निकाल सकते हैं और कुछ नहीं निकाल सकते, तो ये भी हमारी कैंडिडेट की नहीं होगी। तो जो हमारी कैंडिडेट की है वो है ए। अब जो भी ए के बाद ए बी ए सी ए डी होगी वो सब हमारी होंगी सुपर कीज। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इस वाले एग्जांपल में हम सेम यही करेंगे, ए बी सी डी। इसमें ए बी से हम सी निकालेंगे। तो ए बी को हमने सी निकाला, ए बी डी से सी निकालेंगे, ए बी डी से सी निकालने वाले हैं। ए बी सी से डी निकालेंगे, ए बी सी से डी निकालेंगे और ए सी से डी निकालेंगे, ए सी से डी निकालेंगे। तो जो एरो नहीं आए हैं वो नहीं आए ए बी के पास, तो ए बी हमारी कैंडिडेट की में होना ज़रूरी ही है। तो ए बी का क्लोजर लेकर देखते हैं, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा और ए बी सी से डी आ जाएगा। तो ये हमारी है कैंडिडेट की। अब इसके बाद में जितनी भी ए बी सी डी वो सब हमारी सुपर की होंगी। अब एक एग्जांपल के लिए आपको दिखा देती हूँ कि अगर हम सिंगल ए को लेते हैं तो इससे क्या हमें मिल पाएगा। ए ले लिया, ए से हम ए निकाल सकते हैं और कोई रिलेशनशिप नहीं निकाल सकते, तो ये सिंगल हमारी कैंडिडेट की नहीं हो सकती है। बी निकालते हैं तो बी से हमें सिर्फ बी मिलेगा और किसी के नहीं मिलेगा, तो ये भी हमारी सिंगल कैंडिडेट की नहीं हो सकती है। तो इसकी जो कैंडिडेट की होगी ए बी होगी। थैंक यू।